देव सर शांत हो जाइए, सब देख रहे हैं। नहीं वसु, पहले इन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी। अरे माफी मांगे की मारी मोजरी। मैं तो थारे को खाना लेकर आई थी थारे पर दया करके, पर मैं गलत थी। अरे मैंने तो साथ में प्रेस वालों ने लाना चाहिए था। अभी तक तो यही खबर बाहर फैली हुई है कि भाभी सा ने अपने लाडले ने घर से और अपने बिजनेस से बाहर कर दिया है। जरा लोग ये भी तो सुन लेते कि इतने बड़े घर का वारिस चौहान खानदान के सीईओ ने एक भिखारन नौकरानी के पीछे खुद ने सड़क छाप बना लिया। देखो ना, देखो इसे भिखारी की तरह इस मंदिर में बैठा है, रात काट रहा है। देख जरा देख। और हाँ ठांकुआ, तुम दोनों घर से बाहर निकल गए। देखना मैं भाभी सा की कैसे बैंड बजाती हूँ। बेचारी भाभी सा, अब कौन बचावेगा उन्हें? खबरदार काकी सा, अगर आपने मासा को जरा भी तक करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम भले ही घर से दूर क्यों ना है, लेकिन जब भी देवी हुकुम ने हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ आकर खड़े होंगे। अरे बातें ऐसे करो जो हजम हो जावे। तुम दोनों की परछाई देखना भी भाभी साहब पसंद ना कर रहे हैं तो ढाल बनने चले हो। भूल गए कि तुम दोनों? याद दिला दूं? भाभी साहब के लिए तुम दोनों मर चुके हो और तुम जैसे एहसान फरामोश को रोटी परोसने से अच्छा मैं यो रास्ते के कुत्ते ले खिला दूं। जा रही हूं मैं, लेकिन तुम दोनों का तमाशा बनते हुए देखने के लिए फिर से आऊंगी। सब बहुत अकेली पड़ गई है बस। न जाने कौन कौन एक माँ बेटे के बीच की दूरियों का फायदा उठाएगा। सब हमारी वजह से हो रहा है देव सर। ना आपकी हमारे से शादी होती, ना यूं नौबत आती। माफ कर दीजिए हमारे को। वसु, अगर अगले 7 जन्मों में कोई मुझे 700 ऑप्शंस भी दे तो मैं तुमसे ही प्यार करूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा। तुम अपने ऊपर कोई भी बोझ मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी वजह से जो भी हो रहा है उसका तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। हमारी वजह से क्या होगा देव सर? वसु, हमारा अपना घर बसेगा, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वो जिंदगी जो तुम्हारा और मेरा सपना है। और घबराओ मत, मैं बहुत जल्दी उस नई जिंदगी में ढल जाऊंगा। आज भली मेरी बीवी भूखे पेट सो रही है, लेकिन दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कल ही नौकरी ढूंढूंगा और एक अच्छे पति की तरह कमाकर तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। ये तुम्हारे धनी का वादा है। अब चलो आंख बंद करके सो जाओ, कल से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। जल्दी से खा ले, घर चल। भाभी सा से माफी मांग ले। अरे भाभी सा तो थारे को माफ करने के लिए तैयार बैठी है। हाँ हुकुम, छोटे हुकुम आए। आपने बुलाया मासा? वसुधा कहाँ है? बाहर है मासा। वो खाना हमने भिजवाया था, सारिका ने नहीं। नींद तो पूरी नहीं हुई होगी ना बेटा?
आपको तो पता है मासा, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट बेड मिल जाए, लेकिन मेरी नींद तो आपकी गोद में ही पूरी होती है। सच कहूं मासा, मैं एक दिन आपसे दूर गया था, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सांसें तो ले रहा हूं लेकिन चिंता नहीं। हम तुम्हारी भावना समझते हैं बेटा, हमारा हाल भी कुछ अलग नहीं था। एक बात पूछूं मासा, आपने मेरे और वसु के रिश्ते को सच में स्वीकार कर लिया है ना? तुमने हमसे छुपकर शादी कर ली और इसके लिए हम अब भी नाराज हैं। इसकी सजा भी मिलेगी तुम्हें, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारा बेटा जिस भी लड़की को चुनेगा वो कभी गलत नहीं हो सकती। थैंक यू मासा, आपने तो मेरा मन का सारा बोझ ही हल्का कर दिया। बोझ तो हमारे मन में था बेटा, पता नहीं पिछले 2 रातों से तुम कैसे रहे होगे। अब अपनी आंखें बंद करो और चुपचाप अपनी मासा के गोद में सो जाओ। मुझे पता था मासा, आप हमें माफ कर देंगी और हमें वापस लेने खुद आएंगी। इस सच को एक्सेप्ट कर लो देव, तुम्हारे पास घर नहीं है और अब वसु को ही। वसु, वसु कहाँ है? आई होप वसु ठीक हो। वसु, 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 धनी, तुम ठीक हो ना वसु? क्या हुआ? आप ऐसे घबराए हुए से क्यों हैं? आज के बाद हर दिन की शुरुआत और हर शाम का अंत मैं तुमसे चाहूंगा। मैं जब जब उठूं मैं तुम्हें देखना चाहूंगा, क्योंकि अब तुम ही मेरा संसार हो। साथ निभाने का जितना पक्का वादा आपका है, उतना ही पक्का वादा मैं भी करूं। हर जन्म हमेशा आपके साथ चलूंगी और हमारा दिन आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होगा।